अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर नुसरत जावेद अमान हूँ, सरगोदा में प्रैक्टिस करती हूँ। आजकल आपको पता है कि जो मंथ चल रहा है सितंबर का मंथ, वो हमने डिक्लेयर किया हुआ है एज ए पीसीओज मंथ। ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की जो है उसका मंथ गिना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब पीसीओज जो है वो हाई प्रेवेलेंस रेट पे चल रही है। हमारे यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ इसका शिकार हो रही हैं और अब हमें इसको अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अर्ली डिटेक्शन इसलिए भी ज़रूरी है कि हमने इन बच्चियों को क्रॉनिक डिजीज़ से बचाना है, जिनमें हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं और लेट कुछ पेशेंट्स में इवन बच्चेदानी का कैंसर भी कॉज हो सकता है। तो इसलिए इसको अनटच्ड या इसको नेचुरल वे पे नहीं छोड़ा जा सकता। इस पे 2 कदम आगे बढ़ के इसके खिलाफ मुहिम चलानी है। अब पीसीओज में बहुत सारे उसकी रिसर्च बेस्ड है कि ये होता है, लेकिन मैं उनको बताती हूँ कि जो हो गया सो हो गया, अब उसको मैनेज कैसे करना है। उसके मैनेज के 3 बेसिक पिलर्स हैं। नंबर 1 इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसमें आपने क्या करना है, कभी भी एक्सरसाइज आपका वेट कम नहीं करेगी जब तक आप अपने खाने को चेक नहीं करेंगे। खाने में बेहतरीन जो बहुत सारी बातें, लेकिन जो बेहतरीन बात है और छोटी बात है और मुख्तसर है वो ये है कि आप लो कार्ब पे चले जाएं और इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। हमारे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सदियां पहले हमें बताया था कि आप सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रख लें तो आप कभी भी ओबीज नहीं होंगे। अगर हम यही करना शुरू कर दें अपनी बच्चियों को कि आप 2 हफ्ते में 2 रोज़े रख लें तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग की बेहतरीन मिसाल होगी। नंबर 2 बात जो है वो है कि आपने एक्सरसाइज करनी है और एक्सरसाइज भी आपने हाई इंटेंसिटी इंटरवल एक्सरसाइज करनी है। 1-1 घंटा करने की ज़रूरत नहीं है, वो डेली 15 मिनट की एक्सरसाइज है, तेज़ एक्सरसाइज है। उसमें आप अपने सांस को कंट्रोल करने का और एक्सरसाइज करने का तरीका सोच लें तो वो बहुत इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर पे के इतने ओबीज वेट के साथ बच्चियां जिम में चली जाती हैं और जिम के जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि जो पाँव के छोटे जॉइंट हैं या डिफरेंट जॉइंट हैं, इतने वेट के साथ अगर वो इन लड़कियों को डिफरेंट एक्सरसाइजेस कराएंगी तो इनकी ये छोटे जो जॉइंट्स की इंजरी शुरू हो जाएगी, जो लेटर हाफ ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम काट सकती है। दूसरी जो बात है वो ये है कि हमें जो स्ट्रेस लेवल है वो कम करना है। हमें लगता है कि ये डिप्रेशन में क्योंकि मोटी हैं, लेकिन होता अदरवाइज है, क्योंकि इनमें एंड्रोजन की एक्सेस होती है और उसकी वजह से इनके बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल भी ज़्यादा होता है, जो कि फिर एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं और वो बॉडी को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और इस वेट की वजह से उसके बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इन बच्चियों की। उनमें आप कोग्निटिव थेरेपी करवा सकती हैं, सेशंस करा सकती हैं और इवन इन सीवियर केसेस में आप उनको साइकेट्रिस्ट के पास भेज के एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी शुरू करा सकती हैं। और यही मेरा पैगाम है कि इस डिज़ीज़ को जल्दी एंटिसिपेट करें, एडोलेसेंस पीसीओस को एड्रेस करें ताकि ये क्रॉनिक फॉर्म में ना चली जाए। जब ये बच्चियां क्रॉनिक फॉर्म में हो जाती हैं तो डीमोटिवेटेड भी हो जाती हैं। हम उनको जितना मर्जी कोशिश कर लें उन पर असर भी नहीं होता। तो इसको 1 कदम आगे बढ़ के इस चैलेंज को कबूल करना चाहिए। थैंक यू।